गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी समस्या है मैथ, तो आप बिल्कुल सही चैनल से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये एक ऐसा चैनल है जहां पर मैथ के सारे टॉपिक को टाइप बाय टाइप क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आप आसान तरीके से मैथ सीख पाएँ। अगर आप आसान तरीके से मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो आसान तरीके से देख पाएँ, चीज़ों को सीख पाएँ। चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का आपका टॉपिक है पाइप और सिस्टर्स, मतलब पाइप और टंकी। ये इस टॉपिक का चौथा वीडियो है। अगर आप टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं, तो इसके पीछे जो 2 वीडियो और अपलोड किए गए हैं उसको आप देख लीजिए। वहाँ पर इस टॉपिक के 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर कराया गया है। आज की क्लास में आप इस टॉपिक का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 सीखेंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करते हैं, आते हैं टाइप नंबर 4 पर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें और नोटबुक साथ में लेके रखा करें ताकि जो चीजें आपको ना समझ में आए उसको आप कॉपी में अपनी नोट करते चलें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक हौज है जहां पर 3 नल लगे हुए हैं। तो एक हौज में 3 नल ABC लगे हुए हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये A 8 घंटे में टंकी को भरता है, B 12 घंटे में टंकी को भरता है और C 24 घंटे में टंकी को भरता है। हमने पिछले वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि पाइप और टंकी का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नल पानी को भरेगा उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे और जो नल पानी को खाली करेगा उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि A 8 घंटे में टंकी को भरेगा, B 12 घंटे में टंकी को भरेगा और C 24 घंटे में टंकी को भरेगा। सबसे पहले इसकी धारिता निकाल लेते हैं कि टंकी की क्षमता कितनी है और टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा टंकी की धारिता कितनी है, 24। अगर 8 घंटे में 24 काम होता है तो 1 घंटे का काम 3, 12 घंटे में 24 काम तो 1 घंटे का काम 2, 24 घंटे में 24 काम तो 1 घंटे का काम 1। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया यदि इन नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे ओपन किया जाए तो पूरी टंकी कितने बजे भर जाएगी, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके एसएससी और यूपीएसआई के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है ऐसे सवालों में कि जो नल आखिरी बार खोला गया है, जो नल सबसे लास्ट में खोला जाए उसके पहले सभी नलों से अलग अलग काम करवा लीजिए। आखिरी वाला नल 9 बजे खोला गया है, 9 बजे के पहले सभी नलों से अलग अलग काम करवाना है। पहले A से काम करवा देते हैं। 7 से 9 A वाले ने 2 घंटे काम किया होगा। A वाला 1 घंटे में 3 पानी भरता है तो इसने 2 घंटे में 6 लीटर पानी टंकी में भर लिया होगा। इसी तरीके B वाला देखते हैं। 8 से 9 मतलब 1 घंटे B वाले को काम करना है। B वाले का काम है 2 पानी भरना और 1 घंटे में वो 2 पानी भरेगा, मतलब टंकी में 8 लीटर पानी आ चुका है। इसके बाद आपने नल C को खोल दिया। जब आपने नल C को खोला मतलब यहाँ पर आपके पास तीनों नल काम करने लगे। जब तीनों नल काम करने लगे तो इनकी क्षमता क्या है चेक कर लेते हैं। A की क्षमता 3, B की क्षमता 2, C की क्षमता 1। तीनों लोग काम करेंगे तो इनकी क्षमता बनेगी जाकर के +6।
और प्लस का साइन आपको ये बता रहा है कि टंकी आपको भरनी है, और टंकी आप वहां पर भरेंगे जो स्पेस खाली रह गया। टोटल पानी 24 आ रहा था, 24 में से 8 पानी पहले से आ चुका है, 24 में 8 आ चुका, इसका मतलब अब हमें 16 लीटर पानी भरना है। सॉल्व करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8/3, जिसको आप 2 से 2/3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। और आगे कैलकुलेट करना हो तो आप इसको 2 घंटे 7 में 40 मिनट भी पढ़ सकते हैं। ये आपका आंसर है। पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि जब टंकी भर गई होगी तो कितना टाइम बचा होगा, वो कैसे निकालेंगे। आपने आखिरी नल 9 बजे खोला था, 9 में 2 घंटे और लग गए, मतलब 11 बज गया होगा, साथ में 40 मिनट और लगे, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 11:40 पर पूरी टंकी भर गई होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से 2-3 सवाल और पढ़ते हैं, चीजों को अच्छे से देखते जाएं, समझते जाएं, अंत तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई जाएंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि एक टंकी के 3 नल ABC हैं, इसमें से जो नल A और B है उसका काम है टंकी को भरना। A 3 घंटे में टंकी को भरता है, B 4 घंटे में टंकी को भरता है, जबकि C टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। फिर आगे आपसे ये बोला गया कि यदि इन नलों को क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे ओपन किया जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसकी धारिता निकालेंगे, मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आएगा 12, मतलब आपको ये मालूम चल गया कि टंकी में मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है। अगर 3 घंटे में 12 पानी आता है तो 1 घंटे में 4 पानी आता होगा, 4 घंटे में 12 पानी आता है तो 1 घंटे में 3 पानी आता होगा, 1 घंटे में 1 आता है तो पूरा भरने के लिए इनको या खाली करने के लिए इनको 12 घंटे का समय लगता होगा। फिर हमने आपको ये बताया कि ऐसे क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, आखिरी नल जितने बजे भी खोला जाए उसके पहले सभी नलों से अलग अलग काम करवाइए। आखिरी नल 5 बजे खोला गया है, 5 बजे के पहले अलग अलग काम करा लेते हैं। पहले ए से 3 से 5, मतलब ए वाला 2 घंटे काम करेगा। 1 घंटे का काम कितना है, 4, तो 2 घंटे का काम कितना होगा, 8। सेम इसी प्रोसेस में बी वाले से 4 से 5, मतलब इसको 1 घंटे काम करना है और 1 घंटे का काम इसका 3 है और 3 काम इसने 1 घंटे में किया, तो टंकी में 8 × 10 11 लीटर पानी प्रेजेंट टाइम में टंकी में भरा हुआ है। जो आपके पास टंकी थी उसमें 11 लीटर पानी इन दोनों नलों ने मिल करके भर दिया। फिर आपने सी को भी खोल दिया है, इसका मतलब अब आपके पास 3 नल ABC एक साथ काम करने लगे। जब तीनों नल काम करने लगे तो यहाँ पर इसकी क्षमता देख लीजिए कि तीनों नलों की एक साथ क्षमता कितनी है। चेक करते हैं, 4 3 7 7 में से 12 गया, मतलब इनकी क्षमता है -5। और माइनस का साइन आपको ये बता रहा है कि टंकी को खाली करना है, प्लस का साइन आपको ये बताता है कि टंकी को भरना है। यहाँ -5 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि टंकी को खाली करो। सोचो, आपके घर में जो टंकी लगी होती है, जब आप नल को खोलते हो तो पानी बहने लगता है। पानी कौन सा बहता है, जो टंकी में भरा है। यहाँ पर हमारे पास टंकी में भरा कितना है, 11 लीटर, तो इसी पानी को हमें खाली करना है। सॉल्व करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 सही 1/5 घंटे, जिसको आप 2 घंटे 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 मिनट भी आप बोल सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि टंकी जिस समय खाली हुई होगी या जिस समय भरी होगी तो उस समय बजा कितना होगा। तो आपने आखिरी नल 5 बजे खोला था, 5 में 2 घंटे और लग गए, मतलब 7 बज गया, 12 मिनट और। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 12 और 10 घंटे में भरते हैं। आपके पास 2 नल है ए और बी। ए का काम है 12 घंटे में टंकी को भरना और बी का काम है 10 घंटे में टंकी को भरना। इसी में एक तीसरा नल सी लगा हुआ है जिसका काम है टंकी को 15 घंटे में खाली करना। आपने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आ जाएगा 60, मतलब जो टंकी की क्षमता निकल कर आई वो टंकी की क्षमता कितनी आई, 60 आई। अगर 12 घंटे में 60 काम होता है तो 1 घंटे में 5 काम होगा, 10 घंटे में 60 काम होता है तो 1 घंटे में 6 काम होगा, 15 घंटे में 60 काम होता है तो 1 घंटे में 4 काम होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि इसे 7 बजे खोला गया और इसे 9 बजे खोला गया और इसे 10 बजे खोला गया। तो आपको बताना है कि टंकी जब पूरी भरेगी तो उस समय कितना बचा होगा। तो हमने आपको बताया कि आखिरी नल जितने बजे खोला जाए उसके पहले सभी नलों से अलग अलग काम करवा लें। ए वाले से काम करवाते हैं 7 से 10, इसको 3 घंटे काम करना है, 1 घंटे में 5 काम होता है तो 3 घंटे में 15 पानी टंकी में भरा गया होगा। इसी तरीके बी वाले से 9 से 10, मतलब 1 घंटे इसको काम करना है, 1 घंटे में 6 पानी आएगा, मतलब टंकी में 21 लीटर पानी आ चुका है। जो भी टंकी है उसमें आपने इन दोनों नलों के द्वारा 21 लीटर पानी यहाँ पर भर दिया। फिर सी खुलने के कारण अब आपके पास 3 नल हो गए हैं, मतलब तीनों नल एक साथ काम करने लगे। और जब एक साथ काम कर रहे हैं तो इनकी क्षमता कितनी होगी चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 में से 4 पानी चला गया तो इनकी क्षमता जो है वो प्लस का साथ है। और प्लस का साइन आपको ये बताता रहता है कि टंकी को भरनी है। और टंकी भरेंगे कहाँ पर, जो स्पेस खाली है। स्पेस कितना खाली है, टोटल क्षमता कितनी की 60, और 60 में से आपने 21 लीटर पानी भर दिया। अगर 60 में से 21 पानी भर दिया है तो अब आपके पास जो स्पेस बचा है वो कितना बचा, 39, मतलब आपको इतना काम कराना पड़ेगा। डिवाइड करा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7 पना 35 और 4, इतने घंटे निकल कर आएंगे। इसको चेंज कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए टाइप नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। आते हैं टाइप नंबर 5 पर। इस टॉपिक का टाइप नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे क्षमता वाले सवाल, मतलब नल में जो क्षमता वाले क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और किस तरीके के सवालों को हल करना है वो हम इस टाइप में जानेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब आपके पास 2 पाइप है, इनमें से एक पाइप ऐसा है जो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। मतलब अगर ये 1 लीटर पानी भरता होगा तो यहाँ पर ये 3 लीटर पानी भरता होगा, और जो पानी भर रहा है वही उसकी क्षमता हो जाएगी। मतलब एक नल की क्षमता 1 है तो दूसरे नल की क्षमता कितनी है, 3 है। फिर आपसे ये बोला गया यदि दोनों पाइप मिलकर काम करें तो टंकी 36 मिनट में भर जाती है। दोनों पाइप मिलकर, अगर दोनों पाइप मिलकर काम करेंगे तो काम कितना करेंगे, 4 करेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में अगर 4 काम किया तो 36 मिनट में इन्होंने काम कितना किया होगा, 144, मतलब 144 लीटर पानी इन दोनों ने मिलकर 36 मिनट में भरा होगा। आपसे कहा गया धीमी गति वाला पाइप इसी पानी को कितने समय में भरेगा। मतलब यही जो 144 लीटर पानी है इसको करना क्या है,
धीमे वाले पाइप से भरवाना है तो धीमे वाले पाइप की क्षमता से डिवाइड करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 144 मिनट, जिसको आप 2 मिनट और 7 में 24 सेकेंड बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहला काम क्या करना होता है, क्षमता का रेशियो बनाना है। इसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है तो यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 3 गुना। क्वेश्चन में बोला गया दोनों नल मिलकर काम कर रहे हैं, अगर मिलकर काम करेंगे तो 4 काम होगा 1 मिनट में, 36 मिनट में कितना काम होगा 144। अब इसी 144 काम को धीमे वाले से करना है, आपका कितना समय आया और इसको आप ये लिख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि 3 नल ABC है, मिलकर काम करते हैं तो 5 घंटे में टंकी को भर देते हैं। फिर बोला गया C की गति B से दुगनी है और B की गति A से दुगनी है। मतलब यहाँ पर 3 नल है, A है, B है और C है। आपसे कहा गया कि C की जो स्पीड है, स्पीड का मतलब जो पानी भरने की रफ्तार है वो B से डबल है और B की स्पीड A से डबल है। तो सबसे पहला काम A की स्पीड हमने 1 मान ली, 1 का डबल स्पीड B की है और B से डबल स्पीड C की है, इसका डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये इनके पानी भरने की स्पीड है, मतलब ये इनकी क्षमता है। और स्टार्टिंग में बोला गया था कि जब तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो टंकी 5 घंटे में भर देते हैं। अगर तीनों नल एक साथ काम करेंगे तो 4 2 6 एक साथ काम होगा 1 घंटे में। और आपसे ये कहा गया कि अगर ये 5 घंटे काम करें तो पूरी टंकी भर देंगे, मतलब टंकी में 35 लीटर पानी ये भरेंगे। और आपसे ये आगे पूछा गया है कि नल A खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, मतलब यही 35 लीटर जो पानी है हम अगर केवल नल A से काम करवाएं तो कितना समय लगेगा, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि 35 घंटे का समय लग जाएगा नल A के द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, चीजें आप समझ लीजिएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अच्छा किया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 3 नल हैं और उनकी अपनी बात आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, मतलब त्रिज्याएं मालूम है। आपके पास 3 नल हैं और इन तीनों नलों की आपको त्रिज्याएं दे रखी है। पहले नल की जो त्रिज्या दे रखी है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, दूसरे नल की त्रिज्या जो दे रखी है वो 1 सही 1/2 सेंटीमीटर है और तीसरे वाले नल की जो त्रिज्या दे रखी है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो लिखा हुआ है इसको आप बोल सकते हैं 3/2 और ये आपके पास 3 है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में ना बने तो आप करें क्या, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये अभी इनकी रेडियस आई है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि नलों से बहने वाले पानी की मात्रा, नल से जो पानी बह रहा है इसका मतलब आपसे क्वेश्चन क्षमता के बारे में बात कर रहा है। जो इनकी क्षमता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब अगर आप इनका वर्ग कर दें, जैसे 4 का वर्ग कर दिया जाए तो 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। ये इनकी क्या बन गई, क्षमता। बोला गया था कि जिन नलों से पानी बह रहा है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। फिर आपसे बोला गया अगर तीनों नलों को एक साथ खो दिया जाए तो 18 मिनट लगते हैं पानी भरने में। अगर आप तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो इनको आप जोड़ लीजिए, 6 6 12 8 20 21 बचेगा कितना, 2 3 2 5 1 6, मतलब 61 काम आपका तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं और इनको 18 मिनट काम करना है। जब 18 मिनट काम कराएंगे तो टंकी में पानी मालूम चलेगा कितना आया, 18 × 18 आपके पास बचा कितना, 1, तो मतलब यहाँ पर आ गया आपका कितना, कितने लीटर पानी टंकी में आया होगा। और आप
आपसे ये पूछा गया कि सबसे पतला वाला नल इसे कितने समय में भरेगा, मतलब ये 1098 लीटर जो पानी है इसको भराना किससे है, सबसे पतले नल से। पतला नल कौन सा होगा, जिसकी रेडियस कम है, रेडियस किसकी कम है, सेकंड वाले की कम है, मतलब आपको सेकंड वाले से काम कराना है। सॉल्व करने पर 122 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।